हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये नवमी के दिन का वीडियो है और शाम का वीडियो है। और हम लोग बच्चों के साथ में आए हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा देखने के लिए। और इस टाइम पे हो रही है संध्या पूजा। तो पूजा जो है ना, 2 टाइम होती है, एक सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। तो सुबह तो आना नहीं हो पाता है, लेकिन शाम की जो संध्या पूजा होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है। और हम लोगों को तो संध्या पूजा देखना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो पंडाल इस बार सजा है ना, तो हमारे घर के पास जो मंदिर है ना, उसी मंदिर के अंदर ये पंडाल लगा हुआ है। और सच में पंडाल जो था ना, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था। और दुर्गा माँ की जो प्रतिमा आई थी ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी आई थी। तो फर्स्ट बार यहाँ पर ना दुर्गा पूजा हो रही है, नहीं तो यहाँ पर कभी भी दुर्गा पूजा नहीं होती है। पूजा के टाइम पे ये जो आप ढोल देख रहे थे ना, तो इसको बंगाली में ढाक बोलते हैं। और इसकी आवाज़ ना मैंने खोल के रखी है, बहुत ही अच्छी लगती है जब दुर्गा पूजा होती है और ये ढाक बजता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों को तो दुर्गा पूजा मतलब बहुत शौक़ है दुर्गा पूजा देखने का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, मुझे तो दुर्गा पूजा देखने का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग दुर्गा पूजा देखते हुए आ रहे हैं ना, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है दुर्गा पूजा देखना। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पूजा वगैरह हुई। और उसके बाद ना फिर प्रसाद दिया गया था। प्रसाद हम लोगों ने खाया और प्रसाद ना इतना टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने ना यहाँ पर बैठ के पूजा वगैरह देखी। और पूजा वगैरह देखने के बाद ना फिर हम लोग निकल गए थे दूसरे पंडाल की तरफ, क्योंकि 2 दिन से हम लोग जो है ना वो दुर्गा पूजा घूम ही रहे हैं। लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि हम 2 पंडाल में गए थे, और इस बार भी ना हम लोग 2 पंडाल में गए थे। तो ये जो पंडाल था ना, ये घर से काफ़ी दूर में था, लेकिन यहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन वही है कि हर तरफ बारिश हो रही थी ना, तो बारिश ने सारा का सारा काम जो था ना वो ख़राब करके रखा था। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए थे। कारपेट वगैरह जो था ना, वो सारा का सारा गीला था। फिर भी हाँ, यहाँ पर भीड़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 बंगाली कॉलोनी है, तो इस वजह से ना यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो बस हम लोग इस पंडाल में भी घूमे, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये 10वें दिन का वीडियो है। नहा धोकर सुबह सुबह ही साड़ी वगैरह पहन के मैं पहुँच गई थी घर के पास जो पंडाल लगाया हुआ था ना, वहाँ पर। बच्चे आए हुए थे, हस्बैंड आए हुए थे, मम्मी, छोटी वाली सिस्टर, सब यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर 10वें दिन हो रहा था माँ का विसर्जन। और विसर्जन से पहले ना कुछ बंगाली लेडीज़ जो है रिचुअल्स कर रही है, जिस रिचुअल को बोलते हैं सिंदूर खेला। और ये सिंदूर खेला जो है ना, ये बंगाली लेडीज़ ही करती हैं। तो क्या होता है ना कि पान के पत्ते होते हैं, मिठाई होती है और सिंदूर होता है। पान के पत्ते से 3 बार, 5 बार, 7 बार दुर्गा माँ का जो मुंह होता है उसको पोंछा जाता है, और उस पान के पत्ते को ना पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। उसके बाद माँ को सिंदूर लगाया जाता है, माँ को मिठाई खिलाई जाती है। और उसके बाद दुर्गा माँ के आसपास जितने भी भगवान, जैसे कि गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, इन सबको सिंदूर लगा के मिठाई खिलाई जाती है। और उसके बाद जो बंगाली लेडीज़ होती है ना, ये एक दूसरे के साथ में सिंदूर खेला की रिचुअल्स करती है। और ये जो रिचुअल है ना, ओ माय गॉड, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, जब मम्मी पापा के साथ में दुर्गा पूजा हम लोग देखने के लिए जाते थे। और 10वें वाले दिन ना, जब माँ का विसर्जन होता था, तो मम्मी इसी तरह से दुर्गा माँ को सिंदूर लगाती थी, मिठाई खिलाती थी। और उसके बाद ना फिर लेडीज़ मिलके ना सिंदूर खेलती थी, एक दूसरे को मतलब सिंदूर लगाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि अगर मेरी भी शादी होगी ना, तो मैं भी इस तरह के रिचुअल्स करूँगी। लेकिन शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ में ना ये रिचुअल्स जो है वो नहीं होते हैं। तो मैं कभी अपने इन-लॉज़ में भी जाती थी ना, वहाँ पर भी हम लोग दुर्गा पूजा वगैरह घूम कर आ जाते थे। और यहाँ पर भी जब हम लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे ना, तो सिर्फ दुर्गा पूजा देखकर ही हम लोग आ जाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरे मन में हुआ कि इस बार ना मैं दुर्गा माँ को सिंदूर लगाऊं। मतलब यूँ कह लीजिए कि मेरा बरसों का सपना जो था ना, वो पूरा हो गया। तो इस बार मैंने अच्छे से माँ को सिंदूर वगैरह लगाया, और उनके नज़दीक जाकर मैंने सिंदूर लगाया, माँ को मिठाई वगैरह खिलाई। सच में इतना अच्छा लगा ना, मेरा मन शांत हो गया। ऐसा लगा कि मतलब मेरी जो इच्छा थी ना वो पूरी हो गई। और सच बताऊँ, जो आपके मन में होती है ना, उसको ज़रूर कर लेना चाहिए।
तो बस यहाँ पर मैंने दुर्गा माँ को मिठाई खिलाई, सिंदूर लगाया। उसके बाद गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती सबको यहाँ पर सिंदूर लगा के मिठाई वगैरह खिलाई। और कहते हैं कि जब पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा आती है ना, उस टाइम पे दुर्गा माँ का जो फेस होता है ना, बिल्कुल दमकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है, खुशी से भरा हुआ मतलब दिखाई देता है। और जब माँ का विसर्जन होता है ना, यानी कि जब माँ की विदाई होती है, तो उनका फेस जो होता है बिल्कुल रोने वाला होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जब बेटी की विदाई होती है तो माँ बाप का फेस कैसे हो जाता है ना, तो सेम ऐसे ही होता है माँ बाप के साथ में और बेटी के साथ में। माँ बाप भी रोने लगते हैं और बेटी भी रोने लगती है, तो सेम दुर्गा माँ के साथ में भी ऐसे ही होता है। क्योंकि कहा जाता है कि साल भर के बाद दुर्गा माँ जो है ना, अपने बच्चों के साथ में अपने मायके आती है और 10वें दिन फिर माँ का विसर्जन करके ना माँ को विदाई दी जाती है। और सच में ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। तो बस यहाँ पर माँ को, दुर्गा माँ को सिंदूर वगैरह लगा के फिर लेडीज़ों को भी सिंदूर वगैरह लगाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि सिंदूर खेला जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद पतिदेव यहाँ पर बैठे हुए थे, तो पतिदेव को भी मैंने थोड़ा सा सिंदूर मतलब टीका वगैरह लगाया। और यहाँ पर छोटी वाली सिस्टर भी बैठी हुई थी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये जो रिचुअल्स होता है ना, ये सिर्फ सुहागन लेडीज़ के साथ में ही किया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने छोटी वाली सिस्टर को भी सिंदूर लगाया, बुग्गू को भी सिंदूर लगाया है। यहाँ पर आसपास देख रहे होंगे कि तो लेडीज़ भी बैठी हुई, वो भी पूरा सिंदूर से मतलब पूरी लाल ही लाल थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ लेडीज़ जो है ये यहाँ पर डांस कर रही हैं। और मम्मी भी मेरे को बोल रही थी कि तू भी जाके कर, पर वही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। यहाँ पर रेडी होकर बैठे हुए हैं और बारिश ने काम तमाम कर दिया हमारा, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और हम लोग तैयार होकर बैठे थे कि आज हम रावण देखने के लिए जाएंगे। बच्चे भी यहाँ पर तैयार, यहाँ पर बच्चे, बच्चों की नानी सब रेडी होके बैठे हैं। बाहर दिखा देती हूँ, बाहर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखिए कितनी ज़ोर से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश ने कर दिया है सारा खेल खराब। अब घर पे ही हम लोगों को रहना पड़ेगा बड़े मन से हम लोग तैयार हुए थे कि आज हम रावण देखने के लिए जाएंगे, पर आज का जो रावण है ना, वो जलकर नहीं जलेगा, वो पानी में डूब डूब के जलेगा चलिए जी, अब क्या कर सकते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है तो। और ये जो वीडियो है ना, सेम उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मॉर्निंग के टाइम पे मैं सिंदूर खेला खेल कर आई थी। तो पंडाल से मैं, छोटी वाली सिस्टर, मम्मी, हम सब के सब घर पे आ गए थे। तो छोटी वाली सिस्टर तो अपने घर चली गई थी, पर मम्मी को ना हम लोगों ने रोक लिया था, क्योंकि हमें जाना था दशहरा देखने के लिए। और मम्मी वैसे भी घर से बाहर तो निकलती है नहीं, मम्मी का कहीं आना जाना तो है नहीं, घर पे ही मम्मी सारा दिन निकालती है। तो मैंने सोचा कि हम लोग दशहरा देखने के लिए जा रहे हैं, तो मम्मी को भी साथ में लेके चलते हैं। तो मम्मी तो रुक नहीं रही थी, मम्मी कह रही नहीं मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने रोक लिया था मम्मी को। और मम्मी क्यों नहीं रुकना चाहती है वो तो मुझे अच्छे से मालूम है, पर यहाँ पर मैं कहूँगी नहीं। तो फिर हम लोग दशहरा देखने के लिए ना जा नहीं पाए, क्योंकि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि वो बारिश जो थी ना, करीब 9 सवा 9 के आसपास रुकी। फिर हस्बैंड ने बोला अब तो दशहरा जाकर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रावण भी अब जल गया होगा, गीला हो गया होगा, क्योंकि हर जगह बारिश की वजह से ना कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला सबके सब रेडी है तो चलो बाहर जाके खाना खा कर आते। तो हम लोग उसी रेस्टोरेंट में गए जिस रेस्टोरेंट में लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था। तो चलिए जी, इस छोटी सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ करवा चौथ की वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।